हेलो स्टूडेंट, मैं सौरभ कोहली आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम चर्चा करने वाले हैं भारत का इतिहास भाग 23 और बाकी वीडियो भी आप प्लेलिस्ट में जाके आप चेक कर सकते हैं। और ये पूरी सीरीज में लगभग 4 से 5,000 प्रश्न हैं और पूरी सीरीज DSSB, KVS, NVS, UPPCS, UPSC और साथ में अन्य गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए काफी उपयोगी है। इस चैनल के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं सीरीज। प्राक सिंधु सभ्यता व सिंधु सभ्यता के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? बनावली, कालीबंगा, रोजदी या रंगपुरी? तो ये केवल पहले और दूसरे यानी कि बनावली और कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी? अनागार। यूप क्या था? याज्ञिक स्तंभ। ऋग्वेदिक कालीन आर्यों की पहचान किससे नहीं थी? इंद्र, सोम, मरुत या शिव? शिव से नहीं थी। ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं। चित्रित धूसर भांड किस काल के हैं? वैदिक काल के। जिस स्थान पर बुद्ध का जन्म हुआ वह राज्य किस वंश से संबंधित है? शाक्य। कुशीनगर में महात्मा बुद्ध को निर्वाण प्राप्त हुआ वह स्थान किस राज्य में था? मल्ल राज्य में। जैन आगम किस भाषा में लिखे गए हैं? प्राकृत। जैन धर्म के बारे में कौन सा कथन सत्य है? जैन धर्म के 2 संप्रदाय हीनयान एवं महायान है। संगम युग के क्लासिकल ग्रंथों की तिथि 200 BC से 200 AD। हर जगह बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न है, तोल्कापियम कैसा ग्रंथ था? व्याकरण ग्रंथ था। संगम युग में कौन सा राज्य नहीं था? तो चोल पांड्या ये थे, पल्लव नहीं था। चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु कौन था? भद्रबाहु। इसी के साथ वो अंतिम दिनों में कर्नाटक चले गए थे। तृतीय बौद्ध संगति अशोक के काल में हुई थी। निम्न में से मौर्य काल का भूमिकर कौन सा था? भाग, भक्ति, उद्रंग या बलि? तो इसमें भाग नाम से ध्यान रखना है। भा से भाग, भा से भूमिकर। ध्यान रहे, याद रखने का तरीका है भा से भाग, भा से भूमिकर। मौर्य प्रशासन में सन्निधाता किससे संबंधित था? कोष की देखभाल करता था। सन्निधाता कोष की देखभाल करता था। 2 अश्वमेघ यज्ञ किसने किए? पुण्यमित्र ने। सुप्रसिद्ध सुदर्शन झील का वर्णन किस अभिलेख में मिलता है? रुद्रदमन प्रथम के, स्कंदगुप्त के, समुद्रगुप्त या अशोक के? तो रुद्रदमन पहले और स्कंदगुप्त के अभिलेखों में। सती प्रथा का अभिलेखीय साक्ष्य कहाँ मिलता है? एरन अभिलेख। निम्न में से गुप्तकालीन मंदिर कहाँ पाए गए हैं? नालंदा। किस काल में भूमि अनुदान की प्रक्रिया तीव्र हो गई? गुप्त काल में। बेसनगर में हेलियोडोरस ने जो स्तंभ स्थापित किया था वह किससे संबंधित था? विष्णु से। गुप्तकालीन समाज में हास के कारण थे जातियों की संख्या बढ़ जाना। सर्वप्रथम भारत में लेख युक्त तथा रूप चित्रात्मक सिक्के मिले हैं इंडो ग्रीक के। रोमन बस्ती कहाँ मिली है? अरकमेडू। पूर्व मध्य काल में राजपूतों की अवस्था में गिरावट के कारण थे ब्राह्मण को अधिक। सती प्रथा का अभिलेखीय साक्ष्य कहाँ से मिलता है? एरन अभिलेख। निम्न में से गुप्तकालीन मंदिर कहाँ नहीं पाए गए हैं? नालंदा में। कृष्णदेव राय के समय कौन आया था? अब्दुल रज़ाक। भारत के साथ व्यापार रोम के लिए अपूर्णीय क्षति है, यह कथन है प्लिनी का। निम्न में से कौन सा युग्म सही है? नक्शी मंदिर पल्लव, एलोरा गुफा शक, महाबलीपुरम राष्ट्रकूट, खुजराहो चंदेल? तो खुजराहो चंदेल सही है। निम्न में से कौन कनिष्क के समकालीन हैं? तो कनिष्क के समकालीन थे अश्वघोष, नागार्जुन और वसुमित्र। सुमिलित कीजिए। मिताक्षरा को हम सुमिलित करेंगे विज्ञानेश्वर से, अवतारवाद को करेंगे श्रीमद् भागवत से और अक्षय नीवी को करेंगे हम एक प्रकार की जामा की नई राशि से और हेमचंद्र को परिशिष्ट पर्वन से। सुमिलित करना है नागार्जुन को शून्यवाद से, फायान को चंद्रगुप्त द्वितीय के समय, सुदास को भरतवंश से और बाण को हर्ष के साथ। मिताक्षरा पुस्तक किस विषय से संबंधित है? हिंदू कानून से। उपनिषदों को क्या कहा जाता है? वेदांत। तंजौर के चोल राज्य का संस्थापक था विजयालय। मंडल, वलनाडु और नाडु किस राज्य से संबंधित है? चोल। किस सुल्तान ने भूमि की पैमाइश और अनुमान के आधार पर सर्वप्रथम भूमि कर लगाया? अलाउद्दीन खिलजी। निम्न में से कौन सा कथन सही है? अलाउद्दीन खिलजी ने अमीरों के मध्य समारोह पर प्रतिबंध लगा दिए। सुल्तान ने अमीरों को सम्मेलन करने की स्वतंत्रता दी। भांग की खेती आदि पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया। अमीर के बाद
उसका पुत्र सुल्तान का दास नहीं होगा। तो इसमें सबसे पहला जो है अलाउद्दीन खिलजी ने अमीरों के मध्य समारोह पर प्रतिबंध लगा दिए, सही है। किसके काल में तकावी रण का प्रचलन हुआ? मोहम्मद बिन तुगलक। निम्न में से कौन निगुण संत नहीं था? कबीर नहीं थे, वल्लभाचार्य नहीं थे और तुकाराम नहीं थे। नामदेव थे। अब इसे सही क्रम में लगाना है, कबीर, चैतन्य, नानक और तुलसीदास को। तो सबसे पहले है कबीर, फिर है नानक, फिर है चैतन्य और अंत में तुलसीदास।